अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। आज शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है मियाँ साहब? बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ मियाँ साहब? साहब कौम ने आज तक आपको इस हालत में नहीं देखा, खैर तो है। फरीद साहब, दिल खून के आंसू रो रहा है, और सिर्फ दिल नहीं रो रहा, मैं खुद भी रो रहा। ये जो आप मेरे चेहरे के ऊपर देख रहे हैं, ये आंसुओं की वजह से ये ब्लैक लकीरें पड़ गई हुई हैं, और ये जो मेरी आंखें आप सुर्ख देख रहे हैं, जी जी, ये किसी मोहल्ले के शरारती लड़के ने मेरी आंखों में मिर्चें नहीं डाली, या मुझे कोई जुकाम नहीं हुआ जो मेरी आंखें सुर्ख हो गई हैं। जी जी। ये रो रो के सुर्ख हुई हुई हैं। हाय, आप यकीन कीजिए, ये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और मेरे पास जब वो कीमतों के इजाफे की समरी पे साइन करवाने के लिए लाए हैं, जी जी, उस वक्त फरीद साहब मेरी वो हालत थी जो 4-5 साल के बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगता है तो उसकी वो हालत होती है। यानी बहुत बुरी हालत थी। मियाँ साहब, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी इक़दामात की वजह से तो पूरी कौम रो रही है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया है। देखें देखें फरीद साहब, ये ऐसे मत कहिए प्लीज, खुदारा ये ना कहिए। मैं जो भी करता हूँ वो कौमी इस्तेहकाम के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, कौमी मफाद के लिए करता हूँ। मियाँ साहब, एक साथ 19 रुपए 95 पैसे पेट्रोल की कीमत में आपने इजाफा कर दिया, इसमें कौन सा मफाद है? एक मिनट फरीद साहब, आपको क्या मालूम कि ये ओगरा वाले कितनी कीमत बढ़ा रहे थे? कितनी सर? पूरे 20 रुपए। आपको क्या मालूम कि मैंने कितना जोर लगा के ये 5 पैसे कम करवाए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त मुल्क और मेरी कौम बड़े खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। ऐसा मोड़ तो ना मुजफ्फराबाद के रास्ते में आता है, ना नथिया गली के रास्ते में। मियाँ साहब, खतरनाक मोड़? कौन सा खतरनाक मोड़? यानी आप अपने वुज़रा को, अपने अफसरान को अरबों रुपए की महंगी गाड़ियां लेके दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुल्क खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। फरीद साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? इसीलिए तो नई गाड़ियां लेके दी हैं। गाड़ी पुरानी हो तो खतरनाक मोड़ पे उलट जाती है। इसीलिए ये अरबों रुपए की गाड़ियां लेके दी हैं कि इस खतरनाक मोड़ के ऊपर जरा एहतियात रहे और खुदा ना करे गाड़ी उलट ना जाए, इसलिए ये नई गाड़ियां लेके दी हैं। मियाँ साहब, अवाम का क्या बनेगा? ये आवाम के लिए ही तो ये जो 5 पैसे कम करवाए हैं, ये मैं को टास नहीं सी करना, ये आवाम के लिए ही कम करवाए हैं। आप देखें, आप जूता लेने के लिए जाते हैं जी, तो आपको अगर वो कह दे कि 5000 रुपए का है तो आपके दिल को हाथ पड़ता है, मगर जब आप ऊपर कीमत देखते हैं 4995 रुपए तो आपके दिल को सुकून मिलता है। तो फरीद साहब, ये जो 5 पैसे कम किए हैं, ये मैंने आवाम के लिए ही कम करवाए हैं। और मैंने ये 5 पैसे हवा में उछाल के चिड़ी नहीं छोड़नी थी जो वो इसको पकड़ के लाती। हाय 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 हाय, 4995। वैसे मियाँ साहब, ताना से गल करनी भी 95 से घट है। मैं आपको क्या बताऊं कि ये जब मैंने समरी पे साइन किए हैं जी जी, और 5 पैसे कम करवाने के लिए मैंने जो सिस्कियां ली हैं, आप जाके पूछिए पीएम हाउस के इर्द गिर्द लोग जो हमसाए हैं, सब इकट्ठे हो गए उधर सिक्योरिटी वालों से पूछने आ गए थे कि खैर है पीएम हाउस के अंदर से
सिसकियों की आवाज आ रही है। वो तो सिक्योरिटी वालों ने बताया उन लोगों को कि ये पीएम साहब आवाम के लिए आप लोगों के लिए ही सिसकियां भर रहे हैं। और कोई अंदर टीवी पे दिलीप कुमार की फिल्म नहीं चल रही, ना ही दिलीप साहब का वो सीन चल रहा है। पारो मेरी माँ मर गई, पारो मेरी माँ मर गई, पारो वो आपके लिए ही, आपके आराम और सुकून के लिए ही सिसकियां मर रहे हैं। वाह। मियाँ साहब अदब और एहतराम के साथ आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर जो सिसकियां और आंसू बहाए हैं रुखसत होती हुई दुल्हन की तरह, वो लतीफ़ा याद आ गया कि जिसमें कहा जाता है कि रुखसत होती हुई दुल्हन रो रही थी तो किसी ने पूछा कि ये रो क्यों रही है। उसने जवाब दिया, जनाब अभी तो ये रो रही है, सारी जिंदगी खाविंद ने रोना है। तो आपने तो बिल्कुल इसी तरीके से सिसकियां और आंसू बहाए हैं, इसके बाद तो आवाम ने रोना है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ फरीद साहब, और आप अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स लेके बैठ गई। मियाँ साहब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए आपने आंसू बहाए हैं, तो बिजली की कीमत बढ़ाते हुए तो आपने फिर बैन ही डाले होंगे। देखें गौरी साहब, ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ये IMF की शर्त थी, इसीलिए तो हमें बुजुर्ग कहा करते थे कि शर्तें लगाने वाला काफिर होता है। इसलिए मैं ये बिजली के कीमत के इजाफे में बिल्कुल नहीं बोला। हाँ, अलबत्ता मैंने अपनी जद्दोजहद से 63% अवाम पे बिजली की कीमत के बढ़ने का बोझ नहीं पड़ने दिया। मैंने 63% अवाम को इस बिजली की कीमत के बोझ तले नहीं आने दिया। मियाँ साहब वो कौन से 63% लोग हैं जिनको आपने बोझ तले नहीं आने दिया? फरीद साहब, ये जो थल में रह रहे हैं, जो सिंध में रेगिस्तानों में रह रहे हैं, ये पहाड़ी इलाकों की तरफ जो पहाड़ी गांव में रहने वाले लोग हैं, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची, उनको मैंने बचा लिया है बिजली के इजाफे के बोझ तले आने से। मियाँ साहब वहां तो बिजली है ही नहीं, फिर इजाफा कैसा? नहीं तो मैंने उधर बिजली पहुंचने भी नहीं दी, इसलिए कि मुझे मालूम था कि यहाँ के गरीब लोग इस बिजली के बोझ तले आके कुचले जाएंगे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि खबरदार कोई इन इलाकों में बिजली ना जाने दे। और मियाँ साहब कहाँ देनी है आपने उन लोगों को बिजली? जिनके पास बिजली जा रही है उनको तो पूरी कर दें। पूरी ये आ तो रही है, ये आप शो क्या मोमबत्तियों में कर रहे हैं? इससे ज्यादा क्या बिजली दें आपको? आपको गौरी साहब भी नजर आ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बिजली दें? मियाँ साहब देखें क्या जुल्म है। आपकी हुकूमत के 15 माह में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 7 रुपए तक महंगी हो गई है। फरीद साहब देखें, इस कौम को एक एक यूनिट की अहमियत का एहसास दिलाना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि यूनिट यूनिट करके समुंदर होता है। इनको एक एक यूनिट की अहमियत होनी चाहिए। ये आके मर्द हजरात काम से घर आते हैं और आके थके हुए बैल के ऊपर उंगली रख देते हैं, वो अंदर से शोर कर रही होती है, ठहर जो काका दे मंजी दिल में पालवा। हमें याद है हमारे हमसाए हाजी साहब कभी बैल नहीं थे बजाते। अच्छा, मोड़ से ही आवाजें लगाना शुरू हो जाते थे, ओ नन्ने, ओए नन्ने। वो नन्ना दरवाजा खोल देता था। आप देखें कि कपड़े प्रेस करते हुए पूरे पानी वाले फुहारे से कमीज गीली करके उसके ऊपर इस्त्री रख देते हैं और धुआं उठने का मजा ले रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं, ये धुआं कहां से उठता है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो सारे घर की लाइटें जला देते हैं। तो भाई मेहमान को बोतल पिलानी है या उसका ऑपरेशन करना है? आप देखें कोई शख्स भी अब बाल्टी और झाड़ू के साथ फर्श नहीं धोता। बिजली की मोटर चला के
पानी वाले पाइप का प्रेशर बना के ये खेल रहे होते हैं कि ईंटों में फंसा हुआ तरगोना निकालना है मैंने। फरीद साहब, ये लोग 100 यूनिट के साथ ईंटों में फंसा हुआ एक एक तरगोना निकालते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब्बा जी मैंने नहीं करानी शादी। वो जो डीपी पे बता रहा है यंग सी लड़की की फोटो लगी हुई है, वो किसकी है? वो मेरी फोटो है, जब मैं जवानी में फेसबुक बनाई थी उस पे लगाई थी। उस वक्त अपनी जवानी की फोटो लगा दी। हाँ, और मैंने बदली नहीं। चलो फोटो नहीं बदली तो ज़हन ही बदल लेना सी। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। नाजरीन, फेसबुक पर दोस्ती और उसके बाद शादी कोई नई बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक माह के दौरान 4 गैर मुल्की लड़कियां अपने महबूब से मिलने पाकिस्तान आ गईं। ऐसे ही एक नौजवान के घर हस्बे हाल की टीम मौजूद है। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। नहीं तो आप पाकिस्तान दांत लगवाने आई थी? कि मैं क्या पाकिस्तान में आप दंदों का बीड़ बनवाने आई थी? ना, शादी करने आई है। अल्लाह तेरी खैर करे। आपने शादी करनी थी हाँ, तो इतनी दूर से इस मुल्क में आ गई हैं शादी कराने? उस मुंडे ने मेरे थरले ही बड़े पाए सी। अच्छा अच्छा, इनके चाचियों के मुंडे ने? हाँ जी, सोरा जी के बेटे ने। ब्याह होया नहीं तो सौरा जी पहले ही हो गए। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦੀ ਸੌਰਾ ਜੀ। एक मिनट अजीजी, जरा बताओ तो सही, ये माजरा क्या है? और जी, इस घर में हमें पता चला था कि यहाँ पे ये खातून जो बैठी हुई हैं, बड़ी फुफो, ये दूसरे मुल्क से आ गई हैं इधर। अच्छा, फेसबुक से ऊपर अपना अल्लाह, फेस इनका ऐसा नहीं है, ऐसी खातून नहीं लगती, मगर फेसबुक के ऊपर इन्होंने फेस टू फेस इश्क शुरू कर दिया। मोहब्बत हो गई जी फेसबुक पे। अच्छा, तो वो लड़का जो है, ये चाची और जो बैठे हुए हैं, इनका बेटा, अच्छा। उसने कहा जी कि तुसी आ जाओ इधर मेरे पास तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। वाह, तो ये पहुंच गई है इधर। अच्छा तो चाचे का बेटा कहाँ है? ਉਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। है। हालांकि मैं मना भी कीता कि मैं बोतल नहीं पीनी, मैंने शुगर है। तो डॉक्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ बोतल ही मना की थी, ये शादी नहीं मना की थी? नो, ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ। चलो इधर मारे। लो जनाब, आ गया जी दूल्हा। ओह माय डार्लिंग, तुम किधर चली गई थी? ये उठ जाती है। ये है दूल्ही। ओए दूल्ही, ये क्या तुमने हरकत को ली? यू कैन वापस अपने पेके गो बैक। नहीं तो तुम फेसबुक पे वो बता रही हैं कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। ओ पाजी बुलाया तो है, ये अग लगनी है फरीद बहू जिन्होंने फिल्टर आजाद किए हैं। ओ भाई रोवे फिल्टर नू, अम्मा और आगे ते पूरी चादर कर दियो ते फेर नहीं लुक दे। ये केड़े फिल्टर कोलों तू धोखा खा गई है? पाजी इन्होंने अपनी डीपी लगाई हुई थी जिसमें बड़ी ये खूबसूरत और यंग लग रही थी। मुझे क्या पता था कि आगे से ये। अब्बा जी मैंने नहीं करानी शादी। वो जो डीपी पे बता रहा है यंग सी लड़की की फोटो लगी हुई है, वो किसकी है? वो मेरी फोटो है, जब मैं जवानी में फेसबुक बनाई थी उस पे लगाई थी। उस वक्त अपनी जवानी की फोटो लगा दी। हाँ, और मैंने बदली नहीं। चलो फोटो नहीं बदली तो ज़हन ही बदल लेना सी। पाजी मुझको ऐसी वो बल्बले वाली चमकने वाली तस्वीरें भेज दी थी, मुझे लगता था जैसे लकी रानी का शो शुरू होने वाला है। अब आ गई है फुफ्फो, तो किधर दौड़ गए थे तुम? जी दौड़ना इसने कहा था, मैंने पूरा गांव ढूंढा है, नहीं मिला ये मुझे। मैं आखिर बोतलों वाली दुकान पे गया हूं, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कोई लड़का बोतल लेने के लिए तो नहीं आया? मैं कह नहीं, मैंने तो उनका खाली डाला भी देखा है, शायद किसी बोतल में ये छुप के बैठा हो। लेकिन ये नहीं मिला। मुझे तो मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि जनाब वो तूड़ी वाले कमरे में छुप के बैठा हुआ, वहां से निकाल के लाया हूं। बहुत अच्छे, तूड़ी वाले कमरे च की फुफ्फो रास्ते तूड़ी लैन के यहाँ से। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। बड़ी मेहरबानी जनाब। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अब्बा जी तुसी अपना रोना लेके बह गए हो और जिन्हें शादी वास्ते मैनू बुलाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਖਾਓ ਕਰ। ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी हाँ जी, ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। माँ जी वो प्यो पुत्र आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, क्यों आ गई हैं आप यहाँ पे? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हेलो ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਹੈ ਕਵਾਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਵਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਵਾਬਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ? हाँ जी कबाब वाला छोटा पखा ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੋਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ये लड़का तो कसम खाता था कि मैं नवाब का बेटा हूँ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਵਾਬਦੀਨ ਹੈ। हेलो ਖਾਲਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ होन आ रही है। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵਾਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਚੂਚੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। रंगीन चूचे? हाँ जी हाँ जी चूचे ही फिर ले जाओ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ मेरे 6 बच्चे ने। ओहो 6 बच्चे? हाँ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, 7 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹਨਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀ। नो वो कहते ने तेरी जिंदगी है जो मर्जी कर। ਹੈਲੋ ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਜੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। जी नहीं मैं उस तरह वापस नहीं जाना, मैं शादी करा के जावांगी। मैं उठे जाके की मुंह वखावांगी। ਇਹ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਪਾਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 36 ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਮੀਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਸਲਮਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਸੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡਤੇ ਪਾਗਲਾ। 3 ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ नहीं सी मार सकती हो। आप मीडिया वाले हमारे घर आए हैं, किसी तरीके से ना ये खाला जी का पार्सल वापस अरे भेजा। अब तुम खाला कहते हो, पहले तुम आई लव यू कहते रहे उसको। भाईजान जो उन्होंने डीपी लगाई हुई है, आप वो डीपी देख ले तो आप खुद शादी के लिए तैयार हो जाएं। ओ काका हमने अब खाला को देख लिया, डीपी का ये करना कर। जाओ तुसी घर, चाची और ढीकन डे होंगे कब्रिस्तान। अजीजी कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड है कि लोग फेसबुक के ऊपर दोस्ती करते हैं, डीपीज को देख के मुतासिर होते हैं, दोस्तियां करते हैं, प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं और जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर पीछे दौड़ जाते हैं कि जनाब ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। मैं तो समझता हूँ कि फेसबुक है ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो झूठ पर मबनी है। हाँ जी वो बच्चा दस तो रहा है कि मैं डीपी देख के मार गया। तो देखो ना ये रहा, और डीपी देखी है तो एसपी आ गया। हम सब आपसे माफी चाहते हैं। और दूल्हे का अब्बा हाथ जोड़ रहा है बेचारा, वो देखें अल्लाह उसने सारी जिंदगी रुपया नहीं जोड़ा। अब आप वापस चली जाएं, बस जाएं। हम आपको एयरपोर्ट छोड़ आते हैं। हाँ हाँ चले। नहीं मैं हूँ शादी करके जावांगी। तेरी शादी हो है? ये गूंगा है। हाँ जी और मैं जरा अपने घर जा रहा हूँ। जानू
साड़ी दोवां दी जिंदगी कट्ठियां गुजरेगी। नस मैं भी जाना सी लेकिन मेरे को उठिया नहीं जाता। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਵਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂੰ ਧਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਦੇ ਸੁਆਹ। वाह 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 अम्मा जी खूब बच्चे ते टाकी फेरी दे दी। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अपने मौजूदा तर्ज ज़िंदगी पे। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੂਏ ਆਈ ਜੰਜ ਤੇ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤਰੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੰਮਾ? ਆ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਹਲਾ आ गया ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਅੰਮਾ, ਕਿਹਨੇ? ਆ ਸਲੀਮ ਚੀਮਾ ਨਾਮ ਰਾਜ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? देखो तुसी पुत्र, रिजल्ट जब भी आता है ना स्कूलों से, हाँ जी, कॉलेजों में, हाँ जी, तो पूरा हफ्ता हर दूसरे घर में यही स्यापा पड़ा होता है, मुंडे के नंबर नहीं ठीक, कुड़ी ने नंबर थोड़े लिए हैं, हाँ, कोई माँ प्यो कुटन दे ने कोई गाला कटन दे। अम्मा, कोई बच्चा इसी मामले पे खुदकुशी कर लेता है। पुत्र बच्चियां नु मार देने तो मेरा दिल ले जाता है। हाय, अच्छी मेरा घर बिल्कुल पीछे वे, इतना मारा है बच्चे को। मैट्रिक का रिजल्ट आया तो कहता है ये फेल हो गया एक मजमून में से। मैं क्या गल सुन छिमिया, पुत्र इसका कल्ले का तो कसूर नहीं, अब तुम दोनों मियाँ बीवी पूरे कसूरवार हो। ये बात अम्मा, ये बात। वेख पुत्र मुरीद, अम्मा मुरीद नहीं फरीद, फरीद। आओ होई। बात ये है कि सारा साल बच्चों की तरफ तवज्जो दे। बिल्कुल दुरुस्त अम्मा। अच्छी माँ किधरे ब्याह होवे, किधरे साकादारी, अजीजदारी, रिश्तेदारी, सौरे पेके, कोई ब्याह होवे, दोनों मियाँ बीवी सारे बच्चों को स्कूल से छुट्टी करा के ब्याह पे पहुंचे हो। रब जानता है आपका चाचा जो था ना, जी, कहीं शादी होती थी अगर छुट्टी वाले दिन, जी, जी, तो बच्चों से पहले पूछता था कि पुत्र स्कूल का काम कर लिया है? अरे वाह। जो पढ़ने के लिए मास्टरों ने दिया था पढ़ लिया है? हाँ, अगर नहीं काम किया, नहीं पढ़ा तो फिर तुम लोगों ने नहीं जाना। शक्की ओदी भैन दे मुंडे दा विआह सी। अच्छा, ते आ मुंडा मेरा जेड़ा अमरीका हुंदा हुन, जी, जी, इसके इम्तिहान थे, तो उसने कहा नहीं लेके जाना। बहन लड़ती रही है वाह। कि नहीं सारे बच्चों को लेके आओ। वो कहता है बात सुनो, उसके एग्जाम है, इम्तिहान है, वो उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है। शादी ते ऐसी जो होंडे। हाँ, शादी ब्याह में अगर बच्चे जाते रहते तो आज आपके बच्चे बाहर थोड़ी होते, आज तरक्की थोड़ी करते। अल्लाह ने सारी पढ़ा देते। मैं भी कभी नहीं थी कहती कि छुट्टी करा लो। सुबह सुबह उठ के पुत्र स्कूल जाने से पहले बच्चों को मस्जिदों में भेजते थे। ये बात। फिर आके बच्चे तैयार हो के स्कूल जाते थे। ते हुन मावा ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂੰ ਧਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਦੇ ਸੁਆਹ। वाह 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 अम्मा जी खूब बच्चे ते टाकी फेरी दे दी। ਪੁੱਤਰ ਟਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। हाँ, ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੋਟੀ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਈ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਆਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਬਚ ਕੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ।
पूते करके मेरी गल ते सुन। सारा दिन माँ बाप खुद इस तरह के काम करते हैं और बच्चे साथ मिले होते हैं। अम्मा कुर्बानी देनी पड़ती है माँ बाप को। मुझे अच्छी तरीके से याद है जिस वक्त वीसीआर का जमाना था, मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब को कहा कि एक वीसीआर घर पे लेकर आ जाएं। उन्होंने कहा कि एक काम कर लो, या बच्चे पढ़ा लो या वीसीआर पे फिल्में देख लो, और उसके बाद कभी भी वीसीआर नहीं आया घर में। आ वेखे ना हुन मुरीद आप पे जेडी गल सुनो। फरीद रईस आहो पुत्र फरीद गल ठीक पिया करदा है। अच्छी माँ देखो ना, कहता है माँ जी रोज बर्गर खाता है। अच्छा। और मैंने कहा बर्गर दरख्त से तोड़ के खाता है, तुम लोग ला के देती हो तो खाता है, पैसे देती हो तो लाता है। बिल्कुल। पुत्र इसका ख्याल करोगे तो ये ठीक होगा। अगर तुसी ये कहो कि आप ही ठीक हो जावे ते आप ही तो मशीन खराब होई होवे ते ओ नहीं ठीक हुंदी। ते अब बच्चे ते हुंदे ही शरारती ने। अब मेरा मुंडा आया सी ना जर्मनी तो जेड़ा, नाल ओदे बच्चे आए सन। मैंने कहा बेटे बर्गर खाना है, तो आगे हंसना शुरू हो गया। कहते हैं माँ जी इधर है फैशन बना हुआ, उधर तो बेचारे गरीब लोग जो घर में नहीं हांडी रोटी कर सकते, लेबर जो होती है वो खाते हैं बर्गर। इतने फैशन बना ले, बच्चे ले सुते पे नहीं उठ देते, बर्गर मांग लेंगे, सौन लग देने अद्धी राती ते फिर बर्गर, ते मुंह ही बर्गर गए हो गए। मां जी ये जुल्फी ने भी बर्गर ही लड़े है जी। ते तू बड़ा सुझे है, तेन सप लड़े। मैंने देसी क्यों लड़े है अम्मा? पुत्र जिस घर में ये खास है ना कि बच्चे लैक हो, उस घर में वालिदैन को कुर्बानियां देनी पड़ती, वाह वाह क्या बात कर साथ दी आप। मेहनत करनी पड़ती है, और पहले खुद उस तरह का बनना पड़ता है जिस तरह का वो बच्चा चाहती है। खुद पढ़ना पड़ता है बच्चे के साथ साथ। चाचा तू ढांदा हुंदा सी, जी। आप नमाज नहीं पढ़दा एक, ते बच्चियां नू ना पढ़न तो छेक। ये कोई काम थोड़ा है। ये चाहते हो बात ठीक हो जानते, बड़ी मेहनत करनी बिल्कुल माँ जी। हाँ पुत गुत कराया कर, वाल झड़ जाते ने। खबरदार वे जनानियां दियां गल्लां च बोल। पुत्र गालो वैसे ठीक कहेंगे। ठीक है माँ जी। तू भी गौरी पुत्र, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, वैजलीन लाया कर, मुंह फुट जांदे। अम्मा जी मुंह नहीं फुटदा, हड्डियां फुटदियां ने। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई अभी तक कौम तो आपके उस अमल से भी हंस रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं मैं जटां दा मुंडा वां ते इहो जिहा रंधा फेरांगा कि तुहानूं लग पता जाएगा, और दूसरी तरफ तुसीं अदालत दे कर रहे हो। अच्छा जी, ये जो 30 जुलाई को बाजोड़ में एक धमाका हुआ जेयूआई के कन्वेंशन में, बड़ा अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। और चूंकि आज हम शो में आए हैं, आज पहला हमारा शो है इस हफ्ते का, तो इसलिए इस वाकये का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। जी 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 63 से ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ है, और बड़ी देर के बाद, बड़े अरसे के बाद ऐसा वाकया पेश आया। और इसमें फरीद साहब सबसे जो है ना जी दुखी बात वो ये है कि 10 मुहर्रम बड़ी खैर खैरियत से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बड़ा इत्मीनान महसूस कर रहे थे कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। और फिर कुछ 14 साल बाद मोबाइल फोन सर्विस भी बंद नहीं की गई, बहुत थोड़ी बंद हुई, उस तरह से नहीं हुई जैसे बंद होती थी। हाँ, और पंजाब पुलिस को बड़ी शाबाशी दे रहे थे अवाम भी और हुक्मरान भी, वजीर आला साहब भी, आईजी साहब भी, और हम लोग भी बड़ा ये मुतमईन थे कि यार अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से दिन गुजार दिया। जी जी। अगले दिन देखें ये क्या वाकया। अच्छा, बड़ा अफसोसनाक है कि हमने एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, 20 साल इस जंग को हमने लड़ा और शिकस्त फाश थी,
दुश्मन को, दहशतगर्दी को शिकस्त दी हमने, लेकिन बदकिस्मती है या हम ये समझें कि ये एक बार फिर शरपसंद अनासर सर उठा रहे हैं। हम देखें कि बलूचिस्तान के अंदर देख लें, हम इसके अलावा जो वाक़यात हो रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, और देखें ना कि वो JUI का बाजोड़ में कन्वेंशन था, हाँ जी, उसमें वाकया यार इतने लोगों में, और कोई 80 के करीब उस वक्त जख्मी बताए गए और 30 के करीब शहीद हुए। जी जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब तो 60 से ऊपर वो 63-64 हो गए। अब आप दिखें कि इतनी जानों का नुकसान एक ही वाक़े में, वो तो दिल हिला देता है ना जी, दिल हिला देता है। और फिर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बसों का, कोई अल्लाह ना करे कोई रेलगाड़ी का, तो वो एक एक्सीडेंट है और वो उसके मुतल्लिक फिर सोचते हैं जी कि ये टेक्निकल को फॉल्ट हो गया, कोई मशीनरी का, कोई गाड़ी का, पुरानी गाड़ियां हैं, ये वो इस तरह की बहस हो रही हाँ है। जी, बिल्कुल। ये जो है ना जी कि आके दुश्मन हमारे अंदर घुस के तो हमारा इतना बड़ा नुकसान कर जाए, ये दिल ऐसे पकड़ा जाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अपने जो हुक्मरान हैं, सियासी लीडरान हैं, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपस में लड़ाई झगड़े और इस कदर दुश्मनियां बन गई हुई हैं इनकी, ऐसे लगता है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, अब कर रहे होंगे कुछ ना कुछ काम भी बेचारे, मगर लगता ऐसे है कि इनको अब माँ सिवाय अपने एक दूसरे के साथ लड़ने के और एक दूसरे को बेइज्जत करने के और गाली गलोच और जुगतबाजी के और कोई काम ही नहीं। मुल्क के लिए या आवाम के लिए ना कोई हुकूमत काम कर रही है और ना ही अपोजिशन करने दे रही है, ऐसा महसूस होता है। हाँ जी, अब सोशल मीडिया पे या अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखें अगर, तो लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या, वो मैं बड़े पहले इस तरह के वाक़या सुन के कहा करता था कि ये मज़ाहिया मुल्क बन गया हुआ है, लगता ही नहीं कि ये हमको सीरियस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो अब तो देख के मीडिया को तो बाखुदा रोना निकलता है कि यार ये क्या हो रहा है। बयानबाजी ज़्यादा है, अमली जो इक़दामात हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आते। बेअमल आलम, बड़ी देर से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेअमल आलमों ने मुल्क बर्बाद कर दिया है। बेअमल आलम जो है वो नहुसत फैला देता है, जिसका कहना कुछ और अमल कुछ हो, वो नहुसत फैला देता है, कौम कंफ्यूज हो जाती है कि ठीक क्या है, इसका अमल या इसका कौल, तो वो नहुसत फैल चुकी है, मुतमईन कोई नहीं है, खौफ है और एक दूसरे से डर लग रहा है, हमें एक दूसरे से डर रहे हैं हम कि किसी से कोई बात, इस्लाह नहीं कोई करना चाह रहा, वो किसी के सामने सच्ची बात नहीं कर रहा, ऐसे खौफजदा हुए। और जीजी मुआशरे में जब सच बोलते हुए डर लगना शुरू हो जाए तो अल्लाह माफ करे तबाही हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, मुआशरा खत्म हो जाता है ना जी, आप सच ही नहीं कह सकते, आप डरना शुरू हो जाते हैं फिर, तो उसके बाद तो वाकई तुम्हारी बात ठीक है, फिर तबाही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क की सलामती जो है उसको कायम दायम रखे, और अल्लाह करे कि इन लोगों के जहनों में कुछ ऐसा आए कि अब लोग थक गए हैं, अब कुछ करना चाहिए। आमीन। और देखो ना कि हम लोग एक दूसरे का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को जुगतबाजी कर रहे हैं। मैं कल बयान देख रहा था, कल परसों वो सोशल मीडिया पे था, शहबाज गिल साहब का, वो कह रहे थे कि राजा रियाज, उन्होंने हमारा वो जो हम करते हैं राजा रियाज के कैरेक्टर में पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ गए, वो भी उन्होंने कहा है कि पोस्टर पाड़ने वालों से इस तरह का भी उन्होंने लफ्ज़ बोले हैं शहबाज गिल साहब ने। और बयान उनका ये आया हुआ था कि ये सुन के कि राजा रियाद कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हम मीटिंग करेंगे, मुशावरत करके नाम मुशावरत करेंगे, तो इस पे मुझे हंसी आ रही है। भाई अभी तक कौम तो आपके उस अमल से भी हंस रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं मैं जटां दा मुंडा वां ते इहो जिहा रंधा फेरांगा कि तुहानूं लग पता जाएगा, और दूसरी तरफ तुसी अदालत दे कर रहे हो, वो भी एक हंसी है। आप तो ऐसी बात ही ना करें। वो जिस तरह भी हैं वो अपोजिशन लीडर है, जी हाँ, वो अपोजिशन लीडर है और उनकी मशावरत से ही बनना है, कुछ भी कर ले। हाँ जी, आपको अमेरिका फोन करके नहीं पूछना कि किसको वजीर आजम बनाए, उन्होंने मशावरत कर, कानूनन तो वही करेंगे ना। सोना जी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है,
वो मजाया सी सारी सिचुएशन बन हाँ गई। बहरहाल अल्लाह रहमत करे हमारे मुल्क। आमीन जी आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। वासिफ अली वासिफ लिखते हैं कि हम अजीब लोग हैं कि मौका ज़ाया कर देते हैं और फिर उसकी तलाश में रहते हैं, हालांकि गंवाया मौका और वक्त दोबारा नहीं लौटते। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।